गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद साथियों झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हो, साथ ही साथ पीएचडी में नामांकन के लिए भी योग्य हो जाते हो। साथियों कंप्लीट जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा, और कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले 2024 में ही एक नोटिस जारी किया गया था जेपीएससी के द्वारा साथियों, लेकिन जो आवेदन की तिथियां थी ये जारी नहीं की गई थी। तो यहाँ पर फाइनली जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2025 के नाम से जारी किया गया है, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बाद देख ले, उसके बाद कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या योग्यता रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, क्या बेनिफिट्स हैं जेट क्वालिफाई करने के। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो रहा है 16/9/2025 से लेकर के 6/10/2025 तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का लास्ट डेट है 7/10/2025 के 5 बजे तक। करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि है 8/10/2025 से 10/10/2025 तक। कुछ करेक्शन करना रह जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो करेक्शन के लिए ये डेट है साथियों। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित जो विज्ञापन है, जो ब्राउचर है, उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम पर भी मिलेगा। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है साथियों, जो 2024 में भी पब्लिश कर दिया गया था, और जो नई तिथियां जारी की गई हैं वो देख लें आप। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/9/2025 से 6/10/2025 तक ये आवेदन होगा। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन है, फीस जमा करने का अंतिम तिथि 7/10/2025 है। करेक्शन विंडो 8/10/2025 से 10/10/2025 तक है। आवेदन कौन कर सकते हैं, देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2025 के नाम से जाना जाएगा। दिस टेस्ट इज फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि योग्य हो जाएंगे। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है तो आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर नामांकन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। एंड कॉलेज ऑफ झारखंड इन द लाइट ऑफ रूल ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी, तो पीएचडी में नामांकन लेना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप योग्य हो जाएंगे। दिस टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सिचुएटेड इन झारखंड। द वैलिडिटी ऑफ जेट सर्टिफिकेट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी विल बी फॉर एवर। एक बार क्वालिफाई करते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा साथियों, ये अच्छी बात है। चलिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन समझ लें। यहाँ पर ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड में होगा। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर रहेंगे। जैसा कि नेट का पेपर 2 पेपर का होता है, जेट का भी पेपर आपका 2 पेपर होगा। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू रहेंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, दोनों पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, लगातार दोनों पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड टू असेस द टीचिंग रिसर्च, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल रहेंगे। यहाँ पर 50 सवाल 100 मार्क्स के, 200 सवाल आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उस सब्जेक्ट के। दिस is based on the subject selected by the candidate and will assess domain knowledge। 3 घंटे का परीक्षा, टोटल 180 मिनट दिए जाएंगे आपको विदाउट एनी ब्रेक। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। फीस की बात करें यहाँ पर यूआर के लिए, यहाँ पर देखें 575 रुपये है। BC1 BC2 EWS के लिए 300, ST SC PWBD और थर्ड जेंडर के लिए 150 ओनली। उसके बाद में यहाँ पर साथियों सारा जो पेमेंट होगा आपका यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट लिस्ट नीचे दिया हुआ है, लिस्ट अभी दिखाएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। मीडियम जो होगा साथियों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा आपका प्रश्न पत्र। इन केस ऑफ एनी
एम्बिग्लिटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन। जो इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन रहेंगे वही मान्य होंगे। मार्किंग स्कीम जो है आपका, सभी प्रश्न 2 अंकों के रहेंगे, हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। किसी भी तरह का मार्क्स का कटौती नहीं किया जाएगा प्रश्न अगर गलत करते हैं तो। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। अगर यहाँ पर अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, तो 55% मार्क्स के साथ अगर क्वालिफाइड हैं मास्टर डिग्री, आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.ugc.ac.in या फिर JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड स्टेट ओनली हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, योग्य हैं। जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर देख ले, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग their master degree or equivalent course and candidate who have appeared for their qualifying master's degree final year। अगर लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में आप अपीयर हुए हैं तो भी आप यहाँ पर योग्य हैं। एग्जामिनेशन whose result is still awaited और कैंडिडेट whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। तो जो अपियरिंग में है लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। however such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for assistant professor and admission in PhD only after they have passed their master degree or equivalent examination with 55% और 50%। तो रिजल्ट तक जो है आपको कंप्लीट कर देना होगा अपना मास्टर डिग्री। UR EWS है तो 55% के साथ में और अदर जो कैटेगरीज हैं 50% के साथ में, तब आप योग्य हैं। एज लिमिट की बात करें, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD। तो कोई भी यहाँ पर डेट जो है अपर डेट मेंशन नहीं किया गया है। सर्टिफिकेट कब के होने चाहिए, कहाँ के होने चाहिए, यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए आपका सब डिविजनल ऑफिसर इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड राजभाषा लेटर नंबर दिया हुआ है 2/6/2010 will be valid, the standard form of which given in appendix 4। या फिर सर्कल ऑफिसर से है तो भी वैलिड रहेगा। यहाँ पर डेट मेंशन है 19/7/2019 के बाद का अगर है तो सर्कल ऑफिसर CO का भी चलेगा। तो डेट आप पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा SC ST कैटेगरीज के लिए, उनका कब का होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए चीज़ें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए। सब्जेक्ट देख ले साथियों, यहाँ पर किन किन भाषाओं के लिए हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक है, बंगाली है, चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, EVS, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज़, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैथिली, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप अपना देख लेंगे। टोटल यहाँ पर जो है सब्जेक्ट 43 है। उसके बाद नीचे और भी सब्जेक्ट हैं, देखिए 54। तो इन सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए, लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। 2024 से ही पेपरबाजी हो रही थी, फाइनली नोटिफिकेशन निकल करके आया है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अच्छा मौका है, क्योंकि इस तरह के जो परीक्षाएं होती हैं बहुत ही कम होती हैं झारखंड में, तो मौका नहीं छोड़ना है। बाकी आगे के अपडेट के लिए बने रहना है। धन्यवाद।